जय गुरुदेव। हमारा जीवन भगवदीय कृपा से अनुपूरित है। भगवत कृपा से ही रोम रोम पुलकित है। आनंद और उल्लास से अनंत ऐश्वर्य, सुख, सौविध्य और परमात्मा की अहेतुकी कृपा का आनंद हो रहा है। इस जीवन में एकादशी व्रत की कथा के संदर्भ में आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वह है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत स्वयं में ही परिपूर्णता प्रदान कर देने वाला है। सभी लोग यह कहते सुनते मिल जाते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के प्रतिकूल कर्म नहीं करने चाहिए। तो इस संदर्भ में बहुत सुंदर आख्यान मिलता है, पौराणिक दृष्टांत है कि महर्षि मेधा नाम के एक ऋषि थे जो मातृकोप से बचने के लिए एकादशी के दिन ही भूमि में जिनका शरीर प्रविष्ट हो गया था और उनके अंशभूत रूप में धान उत्पन्न हुआ था। यह मान्यता है कि धान में महर्षि मेधा का जीव विद्यमान रहता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाने से मेधा ऋषि के प्रति अपराध लगता है। अपराध बोध व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताओं से बचने का प्रशस्त उपाय है। हमारा अंतःकरण जिस बात के लिए अनुमति न दे उसे नहीं करना चाहिए। माता पिता और गुरु के प्रति अगर हमारी चित्त चेतना में कभी स्वप्न में भी, मन में विचार करते समय भी प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में शुद्ध अन्न नहीं जा रहा है। पहले अन्नमय कोश पवित्र होता है, उसके बाद मनोमय कोश पवित्र होता है, फिर विज्ञानमय कोश पवित्र होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। अगर हमारी चित्त चेतना में कहीं प्रतिकूलता है, दुख है, हेयता है, निंदा है, पराभव है, तो इसके मूल में अन्न हो सकता है। कारण पर विचार करना चाहिए। अनंत कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें अन्न भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसलिए शुद्ध अन्न खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से हम विभिन्न प्रतिकूलताओं से सहज ही बच सकते हैं। एकादशी की उत्पत्ति उत्पन्ना नाम की एकादशी से मानी जाती है। अगहन मास में, अगहन कृष्ण पक्ष में, जिसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं, इसी तिथि से एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। एक अत्यंत प्रशस्त कथा है कि एक मुरु नाम का दैत्य था जो अत्यंत प्रतापी था। उसने अपने प्रताप से, अपने पराक्रम से संपूर्ण विश्व को पराभूत करके रखा था। दैत्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा था, यहां तक कि स्वर्गलोक में आक्रमण करके देवताओं को पदच्युत कर दिया था। वे यत्र तत्र सर्वत्र भागे फिरते थे और वहां पे दैत्य समूहों में एक को इंद्र बना दिया, एक को अग्नि का कार्य दे दिया, एक को वरुण का कार्य दे दिया। इस तरह जब प्रतिकूल व्यक्ति शीर्षस्थ हो जाता है तो वो जो अपने सेनापति बनाता है, जो अपने मंत्री बनाता है, जो अपने सलाहकार बनाता है, वे भी प्रतिकूल चित्त वालों को बनाता है। वो सात्विकता का विरोधी होता है। सहज ही उसके चित्त चेतना में तमस, निंदा, हेयता और कलुष उत्पन्न होता है, जिससे संपूर्ण विश्व आतंकित हो जाती है। देव सत्ता, सात्विक चेतना व्याकुल हो गई। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की है। सभी देवताओं ने कि हे महादेव, आप करुणा करिए, किसी ऐसे उपाय से
कि हम जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं इनका अपमान न हो, ये पराभूत न हो, इनके जीवन में जो कंटक हैं उनको आप दूर करिए। भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं देवताओं की स्तुति से और कहते हैं कि अब उस पाप मोचन का काल आ गया है, दुख के दूर होने का काल आ गया है, अब अनुकूल समय आ गया है। आप सब भगवान नारायण श्री हरि विष्णु जी के पास चलें और उनसे प्रार्थना करें, वे निश्चय ही मुरु नाम के दैत्य का संहार करके आप सभी के जीवन में कृपा का प्रसार करेंगे। वे अपने आशीष से सबको अभिसिंचित करेंगे, सभी की चित्त चेतना में सत्व का प्रभाव बढ़ेगा, यज्ञ अनुष्ठान होने लगेंगे, भगवदीय चर्चा संवाद और कथाएं होने लगेंगी, यत्र तत्र संवाद होने लगेंगे। क्योंकि व्यक्ति के शरीर की विचिकित्सा तो औषधि से हो सकती है, लेकिन मन की चिकित्सा तो सत्संग से होती है। इस संपूर्ण संसार में लोक का जागरण कैसे संभव है? जब हम सत्संग करते हैं, जब साधु संगति होती है, जब हम सात्विक पुरुषों का साथ करते हैं, नित्य कथाएं श्रवण करते हैं, भगवदीय चिंतन करते हैं, जप अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे मन की परिशुद्धि होती है। हमारा मन स्वस्थ कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम सिद्धि करेंगे, तब सहज ही हमारा चित्त शांत हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से उसमें आनंद विद्यमान रहेगा, क्योंकि आनंद कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वो आंतरिक गुण है। इस संसार की वस्तुएं, वैभव, सुख की उपलब्धता कराते हैं। बाह्य वस्तुओं से मिलने वाला जो सुख है वह बाह्य वस्तुओं पर आधारित है, लेकिन आनंद आंतरिक है। हमें बाह्य वस्तुओं से आनंद नहीं मिल सकता, आनंद तो अंतःकरण के आनंदित होने से ही मिल सकता है। लेकिन अगर कोई जीव साधक है तो उसे वस्तुओं की भी अपेक्षा नहीं है, आंतरिक विषयों की भी अपेक्षा नहीं है, सहज ही वो गदगद भाव में रहता है, वह परमानंद है और वो भगवत सन्निधि से आता है। भगवत सन्निधि केवल भगवत कृपा सापेक्ष है, न विषय सापेक्ष है, न वस्तु सापेक्ष है। इस तरह एकादशी के दिन ज्ञान की महिमा का श्रवण करने से, ज्ञान धारित करने से, अपने शरीर और जीवन को परिपुष्ट करने से हमारी चित्त चेतना निर्मल हो जाती है, जिसमें ज्ञान का बीज वपित होता है। जब ज्ञान का बीज बोया जाता है तब उसके अंकुरण काल से ही हमें निर्मलता, सहजता, दैवीय अनुकूलता, परिपूर्णता, सहज भगवत प्राप्ति और परमानंद की अनुभूति होने लगती है। वह परमानंद लोक लोकोत्तर कल्याण कारक है। हम बिना विषय और वस्तु के भी सहज रहकर भगवत कृपा का अनुभव करते रहें, हमें मन में दिव्यता की अनुभूति होती रहे, ऐसी दशा भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। मुरु दैत्य से पराजित और पराभूत देवता भी जब भगवत सन्निधि प्राप्त करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, तब उनके जीवन में प्रासादिकता आती है। कथाओं के पीछे का रहस्य क्या है? जब कोई भोग में अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उस क्रिया से तृप्त होने के बाद परिपूर्णता का अनुभव नहीं करता, जिसका चित्त शांत नहीं होता, तब वो शिव जी के पास जाता है और देवता पराभूत हो गए। उस ऐश्वर्य की संस्कृति जब नष्ट हो गई, तब उनका चित्त व्याकुल हुआ, तब वे विष्णु जी के पास गए। और जब श्रेष्ठ के पास जाते हैं, सत्य का, श्रेष्ठता का संग करते हैं, तब सत्संग के प्रभाव से पुनः राज्याभिषेक हो जाता है, पुनः आनंद अवतरित हो जाता है, पुनः इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। इस तरह भगवत सन्निधि कथाओं के माध्यम से सुलभ होती है,
सभी देवता भगवान शिव शंकर जी के साथ विष्णु भगवान की आराधना उपासना करने लगते हैं। भगवान विष्णु भी संकेत करते हैं, ओम नमो देव देवेश देवदानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन सुराः सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात् शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल त्राहिनो देव देवेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वै पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशक त्वत्समीपं गताः सर्वे त्वामेव शरणं प्रभो शरणागत देवानां साहाय्यं कुरु वै प्रभो त्वं पतिस्त्वं मतिर्देवत्वं कर्ता त्वं च कारणं त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सल शरणं तव चायाता भयभीताश्च देवताः देवता निर्जिताः सर्वाः स्वर्गभ्रष्टाः कृता विभो अत्युग्रेण हि दैत्येन मुरनाम्ना महौजसा। सभी देवता नारायण से प्रार्थना करते हैं कि मुरु ने हमको व्याकुल कर रखा है। भगवान विष्णु देवताओं की इस प्रार्थना से उनका हृदय पसीज जाता है। वे मुरु से युद्ध करते हैं, अनंत काल तक वह युद्ध चलता है। युद्ध में जब बहुत समय बीत गया तब भगवान जब विश्राम के लिए उन्होंने एक गुफा में प्रस्थान किया, वहां वे विश्राम कर रहे थे और विश्राम काल में ही मुरु ने पता लगाकर वहां आक्रमण कर दिया। भगवान तो योग निद्रा में थे, भगवान ध्यानस्थ थे, लेकिन उस दशा में भी मुरु ने जब आक्रमण किया तब भगवान के उस योग निद्रा के स्वरूप में से ही एक शक्ति उत्पन्न हुई। एक चमकदार तेजस्वी अप्रतिम आभा युक्त ओज ने प्रकट होकर स्त्री रूप धारण कर लिया और अपने तेज प्रताप से ही युद्ध में मुरु को वहीं तत्काल मार दिया। जब मुरु समाप्त हो गया तो देवताओं ने यशगान प्रारंभ कर दिया, उद्घोष होने लगा, नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी, सृष्टि प्रकृति आनंद में विभोर हो गई, सत्व का उदय हो गया था। सभी लोग नृत्य करते हुए आनंदित प्रमुदित दिखाई दे रहे थे। भगवान नारायण ने जैसे ही योग निद्रा से अपने नेत्रोन्मीलन किया, भगवान के नेत्र पुटक से पलकें ऊपर की ओर उठी और भगवान ने देखा कि चारों ओर उत्सव ही उत्सव है। एक दिव्य सुंदरी स्त्री यहां खड़ी है, ये कौन है? भगवान नारायण ने जैसे ही यह जिज्ञासा की, उस शक्ति ने प्रणाम करके कहा कि मैं आपके ही अंतःकरण से उत्पन्न हुई हूं। नारायण, मैं आपकी ही शक्ति हूं। मेरा यह देवी शरीर है, मैंने ही मुरु को समाप्त किया है। भगवान प्रसन्न हो गए और जैसे ही वे प्रसन्न होते हैं कुछ न कुछ फल देते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति का यह गुण है कि जब वह आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, तो कुछ उपायन देता है, भेंट देता है, कृपा करता है, यशः गान होने लगता है। भगवान नारायण ने कहा, देवी तुम्हारा नाम एकादशी है
और आज एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, जो अगहन मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी, आज ही तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होता है। तुम्हें लोग उत्पन्ना एकादशी कहेंगे। आज जो कोई हमारी यह कथा सुनेगा, इसमें अपनी अनुमति, अपनी हुंकारी भरेगा और सहमति देगा, दूसरों को सुनाएगा और जो इसका प्रसार करेगा, अपनी चित्त चेतना में ज्ञान का वपन करेगा, उसको परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा, उसका रुका हुआ धन उसे मिल जाएगा, उसके जीवन में अनुकूलताएं आएंगी, पुत्र पौत्रादिक का वो मुख देखेगा, उसकी चित्त चेतना सहज ही आनंद वर्धित होती रहेगी। इसी प्रकार भगवान की इस उत्पन्ना एकादशी का अभूतपूर्व फल है। एकादशी आज ही उत्पन्न हुई, हम लोग अपने मन में, चित्त चेतना में सहज रहें। आज के दिन प्रतिकूल पदार्थों का सेवन न करें, अनुकूल ही अपनी जिह्वा पर रखकर ग्रहण करें, अनुकूल देखें, अनुकूल सुने, अनुकूल बोलें। मुख से कभी किसी की निंदा न करें, कानों से कभी किसी की चुगली न सुने और कटुता के संवाद न सुने और उस पर विश्वास न करें। आंखों से केवल सत्व देखें, अनुकूलता का दर्शन करें। अपने हाथों से केवल भगवत सन्निधि, भगवान का स्पर्श कर उनकी सेवा पूजा करें। भगवान ने वाणी दी है तो भगवान का ही गुणानुवाद करें। पामर मनुष्यों की जितनी हम चर्चा करते हैं, उतना ही मां भगवती सरस्वती दुखित होती हैं, क्योंकि यह वाणी भगवान के गुणानुवाद के लिए मिली है। हमें अपनी इस वाणी पे किसी भी प्रकार का दोष नहीं रखना चाहिए, निर्दुष्ट वाणी होनी चाहिए। हमारे शब्द, वर्ण, उच्चरित होने वाले कोई भी भाव, संवेग प्रतिकूल न हो, हमारा मन सहज रहे, हम देवत्व को प्राप्त हों और हो रहे हैं। इस भाव से हम सब एकादशी का आनंद लें, उत्फुल्लता प्रकट करें, हमारे जीवन में सहज सौख्य आए। पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय प्रतिष्ठान के इस दिव्य परिवेश में ब्रह्मचारी गिरीश जी के स्नेह सौख्य से संपूर्ण विश्व को उत्पन्ना एकादशी की अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।